मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा, ग्रंथ करण के काज। जाते मिले समाज सब, भावे निज पद राज, भावे निज पद राज। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी द्वारा लिखित यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ है। इस महान ग्रंथ की रचना जिस धरातल पर बैठकर की हुई, आज उसी धरातल पर बैठकर हम इसका यहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं। रणमोकार मंत्र और उसका अर्थ बताया और कहा कि सुनो, अर्थ समझ करके वंदन करना। बिना अर्थ समझे हुए यदि वंदन किया तो उत्कृष्ट जाति का पुण्य नहीं लगेगा। अरहंत भगवान कौन होते हैं, सिद्ध भगवान कौन होते हैं, इस स्वरूप की चर्चा तो अपेक्षित विस्तार से हुई। आचार्य उपाध्याय और साधुओं का भी सामान्य स्वरूप बतलाया। हमारे मुनिराज कैसे हैं, कैसे हैं हमारे मुनिराज, क्या है मुनिराजों का स्वरूप। वीतरागी संत, दिगंबर संत, अंतरोन्मुखी वृत्ति वाले, शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म को अंगीकार करने वाले, छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाले वे भावलिंगी संत, समस्त परिग्रहों से रहित, आरंभ परिग्रह से दूर, ये कैसा मुनिराजों का स्वरूप है। मुख्य पने तो वे सारे जगत के पदार्थों से अपने आप को भिन्न ही अनुभव करते हैं। दो यहाँ महत्वपूर्ण बातें कल कही थी। पर द्रव्यों में अहम बुद्धि धारण नहीं करते और पर भावों में ममत्व नहीं करते। ये क्या गजब स्वरूप है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 3 नंबर पेज की चर्चा है। और ज्ञान का ज्ञेय कोई पदार्थ नहीं बनता हो ऐसा नहीं है। पदार्थ तो ज्ञान का विषय बनते ही हैं, लेकिन पदार्थ ज्ञान का विषय बनने के अतिरिक्त भी पदार्थ ज्ञान का विषय न बने ऐसा नहीं होता। ज्ञान का तो विषय बनेंगे, वो ज्ञान का विषय बनने पर उसमें इष्ट अनिष्टपन की कल्पना नहीं होती। ये अच्छा है और ये बुरा है ऐसी कल्पना नहीं होती। ऐसे होते हैं हमारे महामुनिराज। 28 मूल गुणों का अखंडित पालन करते हैं। अभी जिनको मूल गुणों की खबर नहीं है, महाव्रत क्या होते हैं, समितियां क्या होती है, ईरिया समिति क्या होती है, भाषा समिति क्या होती है, हित मित प्रिय वचन बोलते हैं। सुनो, ऐसा लिखा श्रावकों के मूल गुणों के संदर्भ में रत्नकरण श्रावकाचार्य में, नांगहीनम मलम चित्तम दर्शनम जन्म सप्ततिम नैहि मंत्रोक्षर न्यूनो निहंति विश्वेदनाम। मंत्र में यदि एक अक्षर भी कम और ज्यादा हो तो वो मंत्र वेदना, सर्प के जहर की वेदना को उतारने में समर्थ नहीं होता, जहर को उतारने में समर्थ नहीं होता, एक भी अक्षर कम ज्यादा हो तो। और उन्होंने कहा इसी तरह से नांगहीनम मलम चेत्तुम दर्शनम जन्म संततिम। श्रावक है कोई, अष्टांग है उसके, मुख्य गुण कहे हैं, सम्यक दृष्टि है, और एक भी अंग कम हो तो बोले वो सम्यक दृष्टि कहलाने के योग्य नहीं। ऐसे ही 28 मूल गुण कहे और इनमें से एक भी मूल गुण कम हो तो वो मुनि नहीं है। अब जिनके भाषा समिति नहीं है, जिनके ईरिया समिति नहीं है, ये तो स्पष्ट ख्याल में आती है बातें। रात्रि में बोल रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं, ऊटपटांग बोल रहे हैं, गाली गलौज से बात कर रहे हैं, भाषा समिति कहाँ है भाई। हितकारी वचन हो, मित्र रूप वचन हो, प्रिय वचन हो, ऐसा है। हित, मित्र और प्रिय, चार हाथ जमीन देख करके चलते हो, सड़क पे चलते चलते इधर उधर देखते हुए चल रहे हो, भाई मूल गुण का घात हो रहा है, मूल गुणों का घात हो रहा है। निर्विकल्प अवस्था में रहते हैं। मुख्य अवस्था तो, मुख्य तो उनकी शुद्धोपयोग रूप अवस्था है, अंतर में वैराग्य है और बाहर में 28 मूल गुणों का पालन है। निरति 4 पालन करते हैं, 22 प्रकार के परिचयों को सहते हैं।
ये सारी बातें सामान्य रूप से जो मुनिराजों के संदर्भ में कही थी, ये सब चर्चाएं कल हम आपके बीच में कर चुके हैं। सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है, भूख प्यास है, ऐसी सब परिस्थितियां बनेगी। स्त्री परिचय है, नग्नता परिचय है, इन परिचयों में जो बात कही है ये बहुत 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 मार्मिक बातें कही है। गहराई से हमारे को इन सब बातों को देखना चाहिए। कदाचित अध्ययन आदि बाह्य क्रियाओं में भी प्रवर्तते हैं, मुनि धर्म के सहकारी शरीर की स्थिति के हेतु योग्य आहार भी लेते हैं, विहार भी करते हैं, गमनादि भी उनका देखा जाता है, लेकिन सावधान होकर के शुद्धोपयोग के लिए। मूल प्रयोजन तो शुद्धोपयोग का है। अब शुद्धोपयोग रूप मूल प्रयोजन की सिद्धि होती हो तो सब बराबर है, और उसमें जो बाधक होता हो वो सब हानिकारक है। हलवा खाएंगे कि नहीं, डोसे खाएंगे कि नहीं, मिठाई खाएंगे कि नहीं, है कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाटी दाल खा सकते हैं कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ सुनो, शुद्धोपयोग में स्थिरता हो तब तक तो ठीक है, और इतना गरिष्ठ दिखे कि जिससे वो आहारचर्या में आहारचर्या के उस प्रवृत्ति के आधार पर वो ध्यान में बाधा पड़े तो वो काम नहीं कर सकते। शरीर में शिथिलता आ जाए तो वो काम नहीं, तो लेते हैं आहार। शरीर में शिथिलता होगी तो आहार लेंगे, लेकिन उतना ही लेंगे जितना ध्यान में साधक हो, आराधना में साधक हो। नहीं लेवे तो भी बाधा है, और ज्यादा ले लेवे तो भी बाधा है, ओवर हो जाए तो भी बाधा है। अभी तो ये तीनों का सामान्य स्वरूप बतलाया। अब सुनो, यहाँ अब विशेष बात करते हैं आचार्य के स्वरूप के संदर्भ में। पेज नंबर 3 पर बहुत मार्मिक है भाई, कैसे होते हैं हमारे आचार्य, आचार्यों का स्वरूप किस प्रकार का है। उनमें मतलब किन में, पीछे जो सामान्य स्वरूप बतलाया उन सब में जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त करके संघ में नायक हुए हैं। संघ में नायक कौन होता है? लीडर, हीरो। हीरो कहते हैं, हीरो है ये तो, नायक है मुख्य व्यक्ति। तो मुख्य कौन? देखो क्या कह रहे हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की अधिकता जिसमें होगी उसकी बात कर रहे हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की अधिकता पूर्वक होगा काम। अब दर्शन ज्ञान चारित्र की अधिकता नहीं हो तो फिर वो नायक बनने के योग्य नहीं है। ज्ञान की अधिकता हो, समझे आप, श्रद्धा की निर्मलता हो, चारित्र में विशेषता हो, तो मुनि संघ के नायक होने का अधिकारी है। आपसे कहा जाए, बोलो साहब यहां चुनो, किसको आप अपना मंत्री चुन रहे हो, बोलो किसको चुनोगे? योग्य को चुनेंगे, लेकिन योग्यता क्या दिखाई देती है हमारे को? हमें योग्यता दिखाई देती है भाई साहब वो जिसमें अच्छा बोलता हो, एक्टिवली काम करता हो। वो योग्य नहीं दिखाई देता है जो शांति से आराधना करता हो। समझ में आ रही है बात? यहां मुनिराजों की महानता उनके भाषण से नहीं है, आचार्य की विशेषता उनके उपदेश से नहीं है। वे कितना अच्छा उपदेश दे सकते हैं, वे कितना अच्छा औरों को समझा सकते हैं, वे कितने थोड़े से हेल्दी हैं, पावरफुल हैं, ताकत किन में ज्यादा है, शारीरिक, फर्क नहीं पड़ता। ये बातें मायना नहीं रखती। अंतरंग का बल किनका ज्यादा है। कई प्रकार की विशेषताएं हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, माने ज्ञान इतना जिनका निर्मल हो गया है कि संघ में उतना विशेष ज्ञान की निर्मलता किसी और में दिखाई नहीं देती। यद्यपि पढ़ने पढ़ाने के कार्य में संलग्न रहने वाले जो उपाध्याय होते हैं वो बात आगे करेंगे, लेकिन आचार्य में भी ज्ञान की विशेषता है। अधिकता से प्रधान पद है। इसका मतलब आचार्यों से प्रधान पद संघ में कोई नहीं है। संघ के नायक हुए हैं, इसका मतलब मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका, चतुर्विध संघ कहलाता है ना। उन चतुर्विध संघ में जो प्रमुख हैं, जिनसे ऊपर उस संघ में कोई दूसरा नहीं है, वे आचार्य हैं। दर्शन की निर्मलता है, श्रद्धा की निर्मलता है, ज्ञान और चारित्र में जो विशेष हैं,
जो तप में विशेष हैं। देखो भाई, जो तप में विशेष नहीं होंगे, शुद्धोपयोगी जिनका विशेष नहीं होगा, ज्ञान श्रद्धान की जिनकी निर्मलता विशेष नहीं होगी, वे दूसरे पर संचालन कैसे कर पाएंगे? जो स्वयं अनुशासित रहते हैं उनके सानिध्य में दूसरे लोग अनुशासन का पालन करते हैं। आप स्वयं अनुशासित रहेंगे ना, तो आपके सानिध्य में दूसरे लोगों का अनुशासन होगा। और आप में ही यदि अनुशासन नहीं है और आप दूसरों पर अनुशासन चलाना चाहो तो नहीं चल सकता है। जो स्वयं डिसिप्लिन में रहता हो, ये डिसिप्लिन के नायक हैं, ये डिसिप्लिन की मूर्ति है, ऐसा कह सकते हैं। आचार्यों को देख करके पूरा संघ डिसिप्लिन में रहता है, इसलिए ये नायक हो गए हैं, मुनि संघ के नायक हुए हैं, प्रधान पद प्राप्त करके संघ में नायक हुए हैं। तथा जो मुख्य रूप से तो निर्विकल्प स्वरूपाचरण में ही मग्न है। आचार्य परमेष्ठी, कोई कहे साहब संघ के संचालन में लगे रहते हैं, व्यवस्थाओं को देखते रहते हैं, नायक है वहां के, तो ये तो सब उलझे रहते होंगे व्यवस्थाओं में कि नहीं नहीं सुनो, मुनि भूमिका के लक्षण बतलाए थे पीछे। मुख्य रूप से तो निर्विकल्प स्वरूपाचरण में मग्न रहेंगे, मुख्य काम तो ये है। संचालन का काम तो सेकंड नंबर पर है, शिष्यों को समझाना, शिष्यों को दिखाना सिखाना, ये तो सेकंड नंबर पर काम है। दीक्षा देना, सदुपदेश देना, प्रायश्चित विधि द्वारा शुद्ध करना, ये जो नीचे और जो शब्द दिए जा रहे हैं, ये सेकंड नंबर पर है भैया काम। फर्स्ट नंबर का काम तो सुनो, खुद का काम पूरा करो, उसके बाद में औरों का काम देखो। ऐसा जगत में उपदेश दिया जाता है। अब खुद का काम क्या है? स्वयं की सामायिक बराबर होनी चाहिए, स्वयं का प्रतिक्रमण बराबर होना चाहिए, आत्म स्वरूप का ध्यान और लीनता का जो प्रमुख कार्य है वो पहले होना चाहिए। स्वयं की तो सामायिक प्रतिक्रमण आदि हुए नहीं और औरों को वही भी तूने नहीं किया, बैठा नहीं है, ध्यान नहीं है, ऐसे नहीं चलेगा। पहले स्वयं करो, अपना हो जावे तो फिर औरों को संभालो। तो मुख्य पने तो निर्विकल्प, विकल्प रहित, क्योंकि इसमें विकल्प बहुत होते हैं, संघ संचालन में विकल्प बहुत होंगे, थोड़ी जिम्मेदारी है ना माथे पर, और जिम्मेदारी माथे पर है, इसलिए जगत भले ही इसको बड़ा पद कहे, लेकिन मुक्ति का मार्ग ये कहता है कि ये विकल्प जब तक माथे पर रहते हैं तब तक मुक्ति प्राप्ति के अधिकारी नहीं होते। ये पद छोड़ना पड़ेगा, तब तक समाधि नहीं होती, समाधि मरण नहीं होता, संलेखना नहीं होती, जब तक आपके माथे पर पद का भार है। भार है तो संकल्प विकल्प रहेंगे, आपको भार से मुक्त होना पड़ेगा उसके लिए। इसलिए समाधि मरण करते समय वे मुनिराज साधक आचार्य परमेष्ठी अपना पद किसी और को देकर निर्भार हो जाते हैं, पद भार से मुक्त हो जाते हैं। मुक्त हो गए, अब हमें हमारे माथे पर वजन नहीं है, उतार दिया, औरों को दे दिया। इसका मतलब आचार्य पद, उपाध्याय पद, ये दोनों ही पद भार रूप है, जिम्मेदारी है। लेकिन फिर भी इतनी जिम्मेदारी होने पर भी क्या कह रहे हैं? निर्विकल्प स्वरूपाचरण में मुख्य रीति से मग्न रहते हैं। और अब देखो, अब बाहर की बात, ये तो अंदर की बात, टोडरमल जी की विशेषता है, पहले अंदर की बात करते हैं फिर बाहर की बात करते हैं। क्या कह रहे हैं ये? अंदर की बात क्या बतला रहे हैं? और जो कदाचित, बहुत मार्मिक शब्द है, कदाचित कह करके क्या कहना चाहते हैं? हमेशा नहीं, कदाचित धर्म के लोभी अन्य जीव, दूसरे कोई जीव हो, धर्म के लोभी, लोभी भी कई तरह के होते हैं जैसा, क्या लोभी भी बहुत प्रकार के होते हैं। ये धर्म के लोभी है, एक धन के लोभी है, एक विषय कषाय के लोभी है, खाने के लोभी है, भोगने के लोभी है, बहुत तरह के हैं। रूप के लोभी, काम के लोभी, नाम के लोभी, कई तरह के लोभियों की चर्चा की है शास्त्रों में। धर्म के भी लोभी गजब हो गया। ये दौड़ते दौड़ते जो आते हैं यहाँ पे, ये काय का लोभ है आपका? कुछ सुनने को मिलेगा, कुछ लाभ। तो बहुत सारे श्रावक ऐसे होते हैं जो धर्म लाभ प्राप्त करने की भावना से आचार्यों के सानिध्य में जाते हैं, संघ के सानिध्य में जाते हैं, विनय पूर्वक उन्हें वंदन करके उनके चरणों में बैठते हैं,
कितने उदाहरण प्रथमानुयोग में ऐसे मिलते हैं कि वो राजा को पता लगा कि मुनिराज आए हुए हैं, तो दर्शनार्थ चला गया, कुछ धर्मोपदेश का लाभ मिलेगा। 700 मुनिराजों की कथा में भी है ना, कौन राजा? पद्मराय तो वो था, क्या नाम था राजा का, बोलो? हैं? राजा के नाम भूल गए। राजा का नाम याद करके क्या करते? राजा का नाम याद करके क्या करते? नाम अकंपनाचार्य के पास में गया और वहां जाकर के चारों मंत्री, बलि, नमुची, बृहस्पति, प्रहलाद, वो चारों जो मंत्री थे, श्री वर्मा, वो चारों जो मंत्री थे, वो मंत्रियों ने कहा कि मुनिराज बोल नहीं रहे, इसका मतलब धर्म के लोभी कोई जीव आवे तो भी धर्मोपदेश देवे ही देवे। आचार्य के माथे पर इस तरह का वजन नहीं है, वो किसी से बंधे नहीं है, वो श्रावकों के नौकर नहीं है। ये कह रहे कदाचित धर्म के लोभी अन्य जीव जो याचक, कोई निर्देश दे, महाराज आपका इतने बजे प्रवचन होगा, कि तुम कौन मुझे ये कहने वाले, वो कौन? ये कह रहे हैं यहाँ अन्य जीव याचक उनको देखकर, माने याचक हैं, धर्म के लोभी हैं, कोई जीव आए हुए हैं, उन्हें देखा और देखकर भी उपदेश देवे या नहीं। सुनो, राग अंश के उदय से, अंदर में राग भाव का थोड़ा सा उदय आ गया, एक तो राग का उदय संज्वलन जन्य, और दूसरा कह रहे हैं करुणा बुद्धि हो तो यदि करुणा बुद्धि नहीं हुई, क्या करुणा बुद्धि नहीं हुई, रागांश का उदय नहीं है, उस जाति का विकल्प नहीं आया, तो नहीं करेंगे, बैठ करके चले जाएं लोग। कई कई दिन तक श्रावक आकर के उनके सानिध्य में बैठ करके चले जावें, लेकिन उनको उपदेश का लाभ नहीं मिले तो नहीं मिले। धर्म के लोभी जीवों को देखकर कैसे शब्दों के प्रयोग कर रहे हैं, धर्म के लोभी अन्य जीव याचक उनको देखकर रागंश के उदय से, राग का उदय, राग नहीं, राग के अंश मात्र का, क्या कह रहे हैं, राग अंश के उदय से, रागी नहीं है मुनिराज, अंश मात्र राग बचा है भूमिका के अनुसार। हम आप जैसे रागी नहीं है, घर गृहस्थी के प्रति वाला राग तो बचा ही नहीं है, देह के प्रति राग तो बचा ही नहीं है, शिष्यों के प्रति विशेष अनुराग तो है ही नहीं, वो तो राग है ही नहीं, दर्शन मोह वाला तो है ही नहीं, अनंतानुबंधी वाला भी नहीं है, अप्रत्याख्यान वाला भी नहीं है, प्रत्याख्यानावरण वाला भी नहीं है, संज्वलन वाला, और संज्वलन वाले में भी कदाचित राग का उदय आवे और उस जाति की करुणा बुद्धि ना हो तो ना बोले, करुणा बुद्धि हो तो उनको धर्मोपदेश देते हैं, धर्मोपदेश दे देते हैं, उनको दे दिया धर्मोपदेश। करुणा बुद्धि थी थोड़ी सी तो धर्मोपदेश दे दिया। इतना ही नहीं, सुनो, अब थोड़ा काम तो है उनके पास में, कितनी बड़ी जिम्मेदारी का पद है आचार्यों का पद, जो दीक्षा ग्राहक हैं उनको दीक्षा देते हैं, माने धर्मोपदेश भी देते हैं। देखो धर्मोपदेश है, तत्वोपदेश और धर्मोपदेश दोनों में फर्क है, समझना, थोड़ी बारीक बात कहता हूं। एक है तत्वोपदेश, एक है धर्मोपदेश। तत्वोपदेश में भेद विज्ञान की बारीक बातें हैं और धर्मोपदेश में ऊपरी ऊपरी साधारण बातें हैं। तो आचार्यों का जो उपदेश होता है श्रावकों के लिए, वो जनरल बातें होती है, आत्म प्रदेशों की सूक्ष्मता, रुचक प्रदेशों के बारे में क्या होता है, पर्याय से भिन्न, वो बातें नहीं करेंगे। वो लेखन में तो लिखी है, समझना, बहुत बारीक बात कह रहा हूं, लेखन में तो लिखेंगे, संघ में तो इस प्रकार की चर्चाएं करेंगे। अपने जो संघ में मुनिराज हैं उनसे तो स्वाध्याय चर्चा करते समय ये तत्वोपदेश देंगे, लेकिन श्रावकों को धर्मोपदेश देते हैं। सुनो, ये तत्वोपदेश का काम तो वहां का है जहां सभाएं रेगुलर चलती हो, विद्वानों का काम है ये तो, तत्व की गहराई में जाने का काम, क्योंकि रेगुलर चलती है ना, तो श्रावकों का भी लेवल पता है क्या, और रूटीन में चल रहा है। अब यहां तो क्या हुआ, एक दिन कोई शिष्य आ गया, उसको कोई उपदेश दे दिया, दिया तो दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया, अब क्या उसे बात बतलाएं। देखो
तुम रोजाना स्वाध्याय किया करो, इसका नाम है धर्मोपदेश। खूब अभ्यास किया करो, आराधना करो, धर्म मार्ग में लगो, मार्ग तो यही है, ये धर्मोपदेश है। मोटा मोटा वेद विज्ञान का अभ्यास करो, देह से भिन्न आत्म तत्व को देखना, ऐसी मोटी मोटी बातें कहेंगे। ये धर्म है सच्चा, वेद विज्ञान धर्म है। देह से भिन्न आत्म तत्व की अनुभूति के लिए उपदेश दे दिया, मोटा मोटा कह दिया भाई तुम भिन्न अनुभव करो इनको, क्षण भंगुर है देखो सारा जगत, नित्यता को देखना, ध्रुव वस्तु को देखना, भाई यही उपयोगी है। इनमें विषयों में सुख नहीं है, इनमें आनंद नहीं है, ऐसा मोटा मोटा उपदेश देते हैं। धर्म मार्ग में लगाने प्रेरणा है, क्योंकि उनके तो वचन ही ऐसे होते हैं जिन वचनों को सुनकर सामने वालों को मार्ग मिल जाए, प्रेरणा मिल जाए, ऐसा है, उसका नाम है धर्मोपदेश। अभी तत्वोपदेश लेकर के बैठ जाओ, पता है सामने वाले को 7 तत्व के नाम ही नहीं पता और उसको दे रहे हैं तत्वोपदेश। माने उसको आश्रव और संवर की गहराइयों में ले जाकर के बात कर रहे हैं और उसे 7 तत्वों के नाम ही नहीं पता, क्या करें बोलो। गांव वाले भी आकर के बैठेंगे, 10-25 लोग आकर के बैठेंगे, सब साधारण लोग होंगे, हैं, कोई किसान होंगे, कोई काम करने वाले होंगे, कोई मजदूर होंगे, कोई सेठ होंगे, कोई राजा होंगे, सब तरह के लोग होंगे ना। तो तत्वोपदेश नहीं, धर्मोपदेश। इसलिए धर्म के लोभी जीवों को देखकर, याचक है वो, याचक है, मांगने आए हैं। क्या बात कर रहे हो साहब, ये याचक मुनिराज से क्या मांगेंगे कि तुम्हें पता नहीं है उनसे क्या मिलता है, क्या उनसे क्या मिलता है भाई साहब, मांगने के लिए आए हैं। रागंश के उदय से करुणा बुद्धि हो तो उनको धर्मोपदेश देते हैं। अब दीक्षा ग्राहक लो, याचक भी आते हैं उनके पास में और ग्राहक भी आते हैं उनके पास में। आप क्या सोचते हो ग्राहक आपकी दुकान पर आते? दीक्षा के ग्राहक, दीक्षा ग्रहण करने के इच्छुक, उनको दीक्षा देते हैं। इसका मतलब दीक्षा देते समय भी उनकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी बनती है, जवाबदारी बनती है कि दीक्षा के योग्य कौन है, किसे दीक्षा दी जानी चाहिए और किसे नहीं दी जानी चाहिए। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। सबको दीक्षा दे देवे, चलो सबको दीक्षा दे देते हैं, नहीं, ये योग्य है या नहीं है, ये परिचय सहन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इसमें वेद विज्ञान किया है कि नहीं किया है, इसमें ज्ञान की निर्मलता है या नहीं है, इसको वैराग्य हुआ है कि नहीं हुआ है, ये घर से झगड़ा करके तो नहीं आया है मेरे पास में दीक्षा लेने के लिए, इन सब बातों के बारे में। इसलिए आपिच्छ बंधु अगम जो शब्द का प्रयोग किया प्रवचन सार में, जैसे कहा भाई तू पहले पूछ करके आ अपने परिवार वालों से, सबसे आज्ञा लेकर के आ, आज्ञा लेकर के आ, दीक्षा मुझे लेनी है, उनसे आज्ञा क्यों लूं, मैंने तो सब छोड़ दिया कि नहीं तू पूछ करके आ। किस लिए कि तू पूछने के लिए जाएगा और चारों तरफ चर्चा और खबर फैल जाएगी कि ये दीक्षा लेने वाला है, उससे क्या होगा, ये कई लोग आएंगे ऐसे। यदि तेरे जीवन में, तेरे में यदि किसी तरह की कोई चारित्रिक कमजोरी होगी, यदि तूने कोई अनिति अन्याय बेईमानी कुछ इस तरह के कोई खोटे काम किए होंगे, तो लोग आकर के पीछे से बता देंगे कि महाराज उसको दीक्षा मत दे देना, वो तो उसके माथे पर तो इतना कर्जा है। समझ रहे हो आप? तू पूछ करके आ, पहले आज्ञा लेकर के आ, ऐसे योग्य जान करके उन्हें दीक्षा देते हैं। ये दीक्षा देने का काम आचार्यों का है। दीक्षा तो दे दी, फिर संभालेंगे भी तो। जो अपने दोषों को प्रकट करते हैं, दीक्षा के बाद क्या कह रहे हैं, जो अपने दोषों को प्रकट करते हैं उनको प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। वाह, जो अपने दोषों को प्रकट करते हैं उनको शुद्ध करते हैं, और जो दोष प्रकट नहीं करते होंगे उनका क्या होता होगा वैसा? बोलो, मैंने दोष बतलाया ही नहीं तो फिर मेरा क्या होगा? चलेगा, चलती रहती होगी इस तरह की बातें। कौन बताए? ये सुनो भाई, आचार्य का प्रभुत्व इतना है, उनका संघ में वर्चस्व इतना है कि किसी मुनिराज की ऐसी हिम्मत नहीं है कि उनके सामने जाए और अपने दोषों को कह करके ना बताए। ऐसा होता है? छिपा नहीं सकता। शक्ल देख करके पानी पानी हो जाते हैं सामने वाले व्यक्ति। मिलिट्री के बड़े बड़े ऑफिसर, क्या सीबीआई वगैरह के, सीआईडी वगैरह के ऐसे जो लोग होते हैं, वो लोग ऐसा देखते हैं ना अपन, तो वो दया का एक चांटा पड़ा
और सामने वाले ने सब उगल दिया, सब बातें चुपचाप हाँ सब बोल देता है वो। तो यहाँ तो चांटा मारने की भी जरूरत, आचार्य है संघ में। और जो मुनिराज हैं वे मुनिराज विशेष पात्र हैं मुक्ति प्राप्त करने के। दोष तो लगते ही है आहारचर्या के समय, कई समय कहे हैं ऐसे, विशेष रूप से प्रायश्चित विधि के संदर्भ में कहा है कि जब वे आहारचर्या से लौट करके आवे तो आने के बाद अपने आहारचर्या में लगे हुए दोषों की बात आचार्यों से कहें, आचार्य से कहें, संघ के आचार्य से। और आचार्य भी सुनो, अभी तो पहले तो उसने दोष प्रकट किए, अब आचार्य भी उसको प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। शुद्ध करने का मतलब क्या, जिस व्यक्ति ने कोई गलती की है, अब वो प्रायश्चित करने के बाद अंदर में ऐसा फील करे कि अब वो गलती नहीं है, अब वो गलती नहीं रही, अब मैं शुद्ध हो गया, नहीं तो वो साधना नहीं कर पाएगा। वो उसके द्वारा की गई गलती वो उसकी साधना में बाधक होगी, वो उसे साधना नहीं करने देगी, उसे बार बार में लेकर पाएगा, ये गलती की, ये गलती की, ये गलती, कुछ नहीं, कोई गलती नहीं है तेरी, अब तूने ये कर लिया ना, अब भूल जाओ उसको, अब भूल जाओ उसे, साधना में लगो, आराधना में लगो। और सुनो, आचार्य इतने कुशल होते हैं कि कौन से जीव ने क्या गलती की है और उसे कितना प्रायश्चित दिया जाना चाहिए, इस प्रकार प्रायश्चित विधान में जो निपुण है वे आचार्य हैं। मजिस्ट्रेट होते हैं, बहुत जिम्मेदारी का काम है भाई साहब। एक व्यक्ति ने एक पेन चुराया और एक व्यक्ति ने एक मोबाइल चुराया, बोलो क्या सजा दी जानी चाहिए? एक व्यक्ति ने बैंक से चुराया, एक व्यक्ति ने घर से चुराया, एक व्यक्ति ने सब्जी चुराई, फल उठा करके ले गया, बोलो सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी उसे? कभी ऐसा भी होता है अपराध छोटा और दंड बहुत बड़ा, इतना सा अपराध और इतनी बड़ी सजा। और कभी ऐसा होता है अपराध बहुत बड़ा और सजा छोटी सी। कभी ऐसा होता है अपराध किया या कुछ ऐसा हुआ और उन्हें कह दिया कि भाई तुम्हें तो ये काम करना है, और वही अपराध किसी और ने किया, दूसरे मुनिराज ने, तो उनको सजा कम दी। सुनो, कभी ऐसा हो सकता है संघ में जो मुनिराज हैं उन मुनिराजों को देखकर कभी आचार्य किसी मुनिराज को ऐसा निर्देश देते हैं तुम्हें 3 दिन के उपवास करने हैं। कभी संघ में मुनिराज को ऐसा आदेश देते हैं कि तुम्हें उपवास नहीं करना है, आहारचर्या के लिए जाना है। ये क्या काम कर, क्या कैसी बात करते हो? इनको तो कह रहे हो कि आहार करना है और मुझे उपवास, ऐसा क्यों? ये सुनो, ये वृद्ध मुनिराज थे, उपवास तप बहुत करते थे, बहुत कर रहे हैं, शरीर शिथिल हो रहा है, इससे इनकी साधना में बाधा आती है। इनको तो निर्देश दिया कि तुम आहार के लिए जाओ, और तुम इतना भोजन हो गया तुम्हारा कि परिणामों में शिथिलता आती है, बोले तुम 3 दिन उपवास करो। समझ में आ रही है बात? आप नहीं करते हैं ऐसा। देखो, जैसे आपके घर में 2 बच्चे हैं, एक बच्चे को आप कह रहे हो हलवा खत्म कर देना पूरा, और दूसरे को तू नहीं खाएगा। जैसा देखा उसको मरीज के अनुसार बात होगी कि नहीं? तो आचार्य देव इसी तरह के। देखो, कभी ऐसा होता है, कभी आपने सुना होगा ऐसा, एक राजा है, उस राजा की न्याय व्यवस्था देखो। अभी आचार्यों की न्याय व्यवस्था तो होती है विशेष, तो राजा भी इसी तरह के होते, न्याय करने में निपुण होते। एक व्यक्ति ने किसी के यहाँ जाकर के चोरी की और राजा ने उसे 3 महीने के लिए जेल में डाल दिया। चोरी करके भाग गया, बहुत धन चुराया था उसने, इतना सोना चांदी चुरा लिया और उसके ऊपर पाया गया उसके पास में, और उसे 3 महीने की सजा दे दी, जेल की सजा दे दी उसे। अब एक व्यक्ति ऐसा जिसने इनके दरबार से, इनके भोजनालय से, राजा के दरबार भोजनालय से, वहां से एक ककड़ी चुरा करके ले गया और उसे उम्र कैद की सजा सुना दी। यार, ककड़ी के चोर को इतनी बड़ी सजा, ये कोई न्याय है क्या? उसने इतना सोना चुराया, उसको 3 महीने की सजा, और इसने एक ककड़ी चुरा करके ले गया, इसको उम्र कैद की सजा। कि सुन भाई, ये सजा ककड़ी चुराने की नहीं है, इसकी हिम्मत की बात है। समझ में आ रही है? ये सजा इस बात की है कि सुनो, राजा के घर जाकर के भी चोरी कर सकता हूं मैं,
इस बात की सजा है, इसकी जो हिम्मत है ना उसकी सजा है। जो व्यक्ति हमारे दरबार में आकर के चोरी करने की हिम्मत कर सकता है वो दुनिया भर में कहीं भी जाकर के चोरी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। वो कुछ भी कर सकता है। उस इंटेंशन और उस अपराध की सजा है। ऐसी ऐसी सजाएं होती है, जैसा अपराध वैसी सजा। समझना आप, प्रायश्चित विधि की बात कर रहे हैं, बहुत मैटर हो सकते हैं, बहुत चर्चाएं हो सकती है, हम कितने विस्तार से बात करें, लेकिन इतना समझ लेना कि आपसे यदि आज उपवास किया, आज अष्टमी है ना, आज आपने उपवास किया, उपवास का संकल्प है और ध्यान नहीं रहा, कुछ खाने में आ गया, तो आप क्या करोगे बोलो? आज अष्टमी है, हरी नहीं खानी है हमारे को, और गलती से हरी खाने में आ गई, तो आप क्या करेंगे? लोग क्या करते हैं जैन साहब, मंदिर में आते हैं और एक माला फेर लेते हैं, 2 माला फेर लो, प्रायश्चित करना है, 2 माला फेर लो और प्रायश्चित हो गया अपना, तो और क्या करें? ये नहीं है उसका प्रायश्चित। जैसी गलती होती है, जैसा अपराध होता है, उसका प्रायश्चित भी उसी प्रकार का होता है, उसे कहते हैं प्रायश्चित। समझ रहे हैं आप? ऐसा नहीं है गलती कुछ की थी और प्रायश्चित, गलती की आपने ससुर जी के प्रति, सास के प्रति, बहू बेटियों के प्रति, घर में अपने दोस्त के साथ में, और भगवान से, हे भगवान मैं माफ कर देना, गलती हो गई मेरी, ये गलत है, ये ऐसा नहीं चलेगा। जहां गलती की है मिटानी वहीं पड़ेगी, तब जाकर के प्रायश्चित होगा। आचार्य ऐसे होते हैं, एक मुनिराज आए, छिपा ली किसी ने, मुनिराज ने बात, बहुत प्रसिद्ध कथन मैं सुनाता रहता हूँ कई बार, बात छिपा ली, बताई नहीं, 7 दिन लग गए बताने में 7 दिन लग गए, लेकिन छिपा कैसे सकता था? आचार्यों का ऐसा वर्चस्व होता है, बता दी उन्होंने, सही सही बता दी बात, मन नहीं लग रहा था, मैंने कैसे छिपा ली बात, 7 दिन लग गए, 7 दिन में बताई सारी बात कि ऐसा ऐसा उस दिन ऐसा हुआ था, लेकिन प्रभु मैं तो अपनी ऐसी गलती में कैसे बताता आपको? कोई बात नहीं, लेकिन यार तुमने जो ये गलती की है ना, इस गलती का प्रायश्चित तो तुम्हारे को वो उस संघ के मुनिराज दे सकते हैं, वो दे पाएंगे, उधर जाओ तुम। क्या ठीक है भाई, उस संघ में चला गया, वहां जाकर के मुनिराज को बता दिया, उनाचार्यों को बताया, उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा है, तो इसका जो प्रायश्चित है ना, ये तो तुम्हें उस संघ के आचार्य देंगे, उनको जाकर के, वो उनसे जाकर के मिलो। उस संघ में भेज दिया, वहां जाकर के पूरी बात बतलाई कि मैं उनके द्वारा दीक्षित हूँ, उस संघ में हूँ, वहां मेरे से ऐसी गलती हुई थी, उन्होंने उनके पास में भेजा, उन्होंने आपके पास में भेज दिया, कृपया मुझे प्रायश्चित। तो उन्होंने और भेज दिया किसी दूसरे संघ में, 7 संघ में भेजे, घुमाए, और वो आचार्य ये कहे कि भाई इसका तो प्रायश्चित तुम्हारे ही संघ के आचार्य दे सकते हैं, तुम उन्हीं के पास में चले जाओ। अपने ही संघ में आ गए, अपने ही आचार्यों के पास में भी आ गए मुनिराज। उनसे कहा महाराज प्रायश्चित विधि द्वारा शुद्ध करो, लेकिन एक शंका है, जब आप ही को देना था प्रायश्चित, तुमने इतना क्यों घुमाया? कोई बात नहीं, बोले तेरा प्रायश्चित हो गया। गलती क्या की थी? क्या गलती की थी? छिपाने की गलती की थी ना। प्रायश्चित क्या होगा इसका? चल 2 उपवास कर लेना। नहीं नहीं, ये नहीं, गलती छिपाने का प्रायश्चित गलती को प्रकट करना है। जिस गलती के संदर्भ में तुम्हें ये भाव आया था कि ये गलती मैं अपने मुंह से कैसे बताऊं, ऐसी गलती मुझसे हो गई, उसी गलती को तुमने अलग अलग संघों में जाकर के आचार्यों को अपने मुंह से बताया, ये उसका प्रायश्चित है। आज अष्टमी का दिन था और तुम हरी नहीं खानी थी और तुमने खा ली, तो इसका प्रायश्चित 2 माला फेर लेना नहीं है। इसका प्रायश्चित ये कि 3 दिन तक हरी नहीं खाऊंगा। समझ में आ रही बात? मतलब आपने जिस तरह की गलती की है, आपने जिस तरह का अपराध किया है, आपको उसकी सजा तो उसी तरह की होनी चाहिए ना। आपने मन में आया जैसा कर लिया, गलती की, किससे आप क्षमा मांगी? किसी से? ऐसा नहीं चलता है भाई साहब। ये आचार्य है, संघ संचालन का काम कर रहे हैं, कितनी बड़ी जिम्मेदारी का पद है। प्रायश्चित विधि द्वारा शुद्ध करते, संघ का संचालन करते हैं, निर्देशन करते हैं, संघ का विहार कहाँ होगा, कहाँ रहेंगे, कितने दिन रहेंगे, कौन सी दिशा में विहार करना है, वहाँ व्यवस्थाएं हो पाएगी कि नहीं, वहाँ जैनियों के कितने घर है, वहाँ चौके की व्यवस्था हो पाएगी कि नहीं, कितने चौके लग पाएंगे। 500 700 मुनिराजों का संघ है, 300 मुनिराजों का संघ है, 200 मुनिराजों का संघ है, 80 मुनिराजों के साथ में विहार कर रहे हैं। अब उधर कोई जैन परिवार ही नहीं है, कुछ है ही नहीं,
और कितना दूर जाने के बाद में कहाँ कोई व्यवस्था मिल पाएगी, कहाँ ठहर पाएंगे, यहाँ रुकना है, इतने दिन रुकना है, अब इधर विहार करना है, कितनी जिम्मेदारी के काम है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी टोडरमल जी ने एक वाक्य कह दिया, मुख्य पने तो निर्विकल्प स्वरूपाचरण में ही मग्न रहते हैं। बोलो, मुख्य पने तो निर्विकल्प स्वरूपाचरण में मग्न रहते हैं। वृद्ध मुनिराज है संघ में, ये कितना चल पाएंगे, कितनी तरह की बातें होती है, किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, किसी का कुछ है, उन्हें धर्मोपदेश देना, संघ में तत्वोपदेश देना, अध्ययन करना, सिखाना, समझाना, निर्देशन करना, ये तो बहुत काम है आचार्यों के। ऐसे आचरण अचराने वाले, ये आचरण अचराने वाले स्वयं पालन करते हैं और औरों से पालन करवाते हैं। उन ऐसे आचार्य, उनको हमारा नमस्कार हो। पहले आचार्यों का स्वरूप बतलाया और फिर स्वरूप बतलाने के बारे में क्या कहा कि इस तरह का उत्तम आचरण उनका है, हम उन्हें वंदन, स्वरूप जानकर के वंदन है। कैसे होते हैं हमारे आचार्य? अब सुनो उपाध्याय कैसे होते हैं। उपाध्याय का स्वरूप, बातें बहुत मार्मिक है, बहुत गंभीर है, थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। कई लोगों के मैसेज आए मेरे पास में, क्या फास्ट क्यों चल रहे हो, तो आज थोड़ा सा स्लो किया है मैंने। आपको क्या जल्दी है, जल्दी क्यों चल रहे हो, पूरा करने की जल्दी क्यों है आपको? तो ढंग से अच्छे से समझाते हुए चलो ना, तो भी अब मध्यम गति से चलेंगे हम, ज्यादा तेज भी नहीं और ज्यादा धीरे भी नहीं। इसके बीच में अनाचार्य होता है? नहीं साहब, ऐसा नहीं है। ये तो उपाधि है, किसी के द्वारा नाम निकाल दिया गया, एलाचार्य कह दिया गया, इस तरह का, इस तरह की कोई बात नहीं। ये तो आचार्य कुंद स्वामी को नाम दिया गया था एलाचार्य। आप जानते हैं क्यों? इलायची जैसे होने के कारण, छोटे से होने के कारण। विदेश क्षेत्र गए थे, 8 दिन वहां रहे और वहां तो 500 धनुष की काया वाले मनुष्य गति के लोग, मुनिराज भी इतने बड़े बड़े, और वहां जा करके तो विराजमान हो गए, छोटे से दिख रहे हैं, इतने से दिख रहे हैं। वहां हाथ में उठा लिया, पूछे ये जीव तो पहली बार देखा हमने, और समझ में पूछा कि ये इलायची जैसे छोटा सा दिखने वाला जीव कौन है? तो फिर वहां सिमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि में आया, ओ ये तो भरत क्षेत्र के महान समर्थ आचार्य कुंद स्वामी है। तो वो कौन? अब वो कुंद तो भूल गए लोग, वो कौन? वो इलायची जैसे वाले आचार्य, इलाचार्य हैं, ऐसे ऐसे आचार्य, इलायची जैसे वाले इलाचार्य नाम पड़ गया उनका। ऐसा है, 5 नाम कहे जाते हो। तो कुंदाचार्य के ऊपर मैंने दक्षिण भारत यात्रा के समय किया था प्रवचन, उपलब्ध है, हजारों लोगों ने सुना भी है। वो सारी चर्चा, 5 नाम कैसे पड़ गए, कैसा जीवन था, पूरा कुंदाचार्य का जीवन परिचय। चलिए उपाध्याय, उप अध्याय, अध्ययन, उप नजदीक से अध्ययन, उपाध्याय कहलाते हैं। अरे अध्ययन के जो विशेष नजदीक रहते हैं वे उपाध्याय हैं। तथा जो बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर, ज्ञाता हैं, जैन शास्त्रों के ज्ञाता हैं, बहुत से शास्त्रों के ज्ञाता होकर संघ में पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं। ये कौन थे? ये कौन थे? आचार्य सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अधिकता से, उनमें दर्शन ज्ञान चारित्र की अधिकता थी, इनमें शास्त्र के ज्ञातापन की अधिकता है। समझना, वो संघ के नायक हुए हैं, ये संघ में पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं। कंपैरिजन करते जाओ तो आपको पता लगे। आचार्य तो संघ में नायक हुए हैं और उपाध्याय संघ में पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं। आचार्य का वर्क होता है जस्ट लाइक प्रिंसिपल, पढ़ाते भी हैं, मैनेजमेंट भी देखते हैं। आचार्य जैसे प्रिंसिपल होते हैं, प्राचार्य होते हैं, कॉलेज के स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं पूरा, तो एडमिनिस्ट्रेशन संभालने का काम आचार्यों का, बराबर। और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ पढ़ाते भी हैं, एक आध पीरियड भी लेते हैं, कोई प्रिंसिपल हो तो पढ़ाते भी हैं। लेकिन उपाध्याय का काम मैनेजमेंट का नहीं है, ये टीचर है। उपाध्याय का काम तो टीचर जैसा है, सिर्फ पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं। सुनो, शास्त्रों के ज्ञाता हैं, बहुत शास्त्रों के ज्ञाता हैं। आचार्य भी बहुत शास्त्रों के ज्ञाता हैं,
क्योंकि उपाध्यायों को यदि शास्त्रों के संबंध में किसी तरह की कोई शंका हो तो किससे पूछेंगे? आचार्य से पूछेंगे। लेकिन आचार्य ने तो फिर वो खुद क्यों नहीं पढ़ाते कि उनके पास में जिम्मेदारियां बहुत हैं। इनको एक जिम्मेदारी दे दी, इसका मतलब आचार्यों के द्वारा जो जिम्मेदारी थी उसके काम को कम कर दिया, उनके कार्य को कम कर लिया उपाध्यायों ने। पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं तथा जो समस्त शास्त्रों का प्रयोजन भूत अर्थ उसे जानकर एकाग्र होकर अपने स्वरूप को ध्याते हैं। शास्त्रों में पठन पाठन के अधिकारी हैं तो पढ़ने पढ़ने में नहीं लगे रहते, पढ़ाने पढ़ाने में नहीं लगे रहते, औरों को उपदेश दे रह गए कोरे आप, ऐसे नहीं है। शास्त्रों को पढ़ा, शास्त्रों को पढ़ाया तो पढ़ करके और पढ़ा करके उसका जो सार था उसे अंतरंग में अवधारण किया, उसका ध्यान कर रहे हैं और उनको सिखा रहे हैं और खुद उसका ध्यान कर रहे हैं। और यदि कदाचित, अब इनके भी कदाचित लगाया, कदाचित कषाय अंश के उदय से वहां उपयोग स्थिर न रहे, कहां पे? अपने स्वरूप के ध्यान में, अपने स्वरूप के ध्यान में उपयोग स्थिर नहीं रहा तो उन शास्त्रों को स्वयं पढ़ते हैं तथा अन्य धर्म बुद्धियों को पढ़ाते हैं। पब्लिक को नहीं पढ़ाते, संघ में पढ़ाते हैं। संघ में पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं, शास्त्रों को स्वयं भी पढ़े। देखो भाई, उपयोग है, उपयोग को अंदर में लीन करने का प्रयास करते हैं, अंदर उपयोग नहीं रहा तो उपयोग बाहर आएगा, तो बाहर आता है तो शास्त्रों को पढ़ते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं और शास्त्रों का जो मर्म होता है उसे जानकर फिर स्वरूप में जाते हैं और फिर उपयोग अंदर स्थिर नहीं रहे तो फिर बाहर आते हैं। ऐसे होते उपाध्याय तथा अन्य धर्म बुद्धियों को पढ़ाते हैं। सबको पढ़ा लिया, संघ में पढ़ाने का काम हो गया। सुनो भाई, आचार्यों के तो 36 मूल गुण होते हैं, उपाध्यायों के 25 मूल गुण होते हैं। आचार्यों के 36 और उपाध्यायों के 25। आचार्यों के 36 में है 12 तप, 10 धर्म, 6 आवश्यक, 5 आचार और 3 गुप्ती। जगत में ऐसा कहा जाता है कि आचारों को आचरने वाले, पंचाचारों का पालन करने वाले आचार्य कहलाते हैं। तो टोडरमल जी ने आगे चल करके अगले पेज पर ये बात कही है आगे कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो अलग अपेक्षा से बात है, ये अलग अपेक्षा से बात है, वो सब पालन करते हैं आचारों का। तो इसी तरह से पठन पाठन का ऐसा नहीं है कि जो उपाध्याय होंगे वही पढ़ाएंगे, दूसरे भी जो मुनिराज हैं संघ में वो भी थोड़ा बहुत पढ़ने पढ़ाने का काम कर सकते हैं। आपस में किसी को कोई बात नहीं आ रही, ऐसा थोड़ी नहीं कि हम यहाँ आकर के पढ़ा रहे हैं तो हम ही पढ़ाएंगे। आप भी पढ़ा सकते हो जैन साहब को, ये भी पढ़ा सकते हैं उनको। ऐसा हो सकता है कोई बात समझ में नहीं आए तो एक दूसरे से पूछ लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं, तो चलता ही रहता है। फिर भी उपाध्यायों के मूल गुण कहे हैं 25। अब समझना थोड़ी मार्मिक बात, उपाध्यायों के 25 मूल गुण कहे हैं, उनमें कहा है 11 अंग और 14 पूर्व। अब बताओ इस पंचम काल में उपाध्याय होंगे कि नहीं होंगे? अब 11 अंग 14 पूर्व के पाठी कहां से आएंगे? अंग ही नहीं है, कहां जाओगे? अंग ही नहीं है, एक अंग के भी अंश मात्र का ज्ञान रह गया। अब क्या करें? 11 अंग और 14 पूर्व के पाठी होते हैं तो कैसे होंगे? कुंद कुंदाचार्य भी नहीं थे 11 अंग 14 पूर्व के पाठी, दर्शनाचार्य भी नहीं थे 11 अंग 14 पूर्व के पाठी। अब उपाध्याय कहां से आएंगे? द्वादश अंग के पाठी हर जीव हो ये कोई जरूरी तो नहीं है, और संघ में कोई हो ही हो जरूरी तो नहीं है। एक बात तो ये है कि दुनिया में उपाध्याय कम दिखते हैं, और दूसरा जगत में जो दिखता है वो ये दिखता है कि सबको आचार्य बनना है, आचार्य ज्यादा दिखते हैं, आचार्य होना है, आचार्य सबको नेतृत्व करना है, सबको निर्देशन करना है। सो तो बात ही अलग है, उसकी क्या बात करें हम। हमें ऐसा समझना, हमारे एक सुधीर शास्त्री हैं हमारे मऊ के, उन्होंने एक बार बहुत पहले बम्बई से फोन किया मेरे को, देर रात 11:30 पौने 12 बजे, कहीं पढ़ा करके निकल रहे थे, वो फोन कर लिया मेरे को, जिज्ञासा थी तो मैं कह रखा था कभी भी कर लो फोन। तो बोले ये उपाध्याय परमेष्ठी का स्वरूप कैसे बनेगा? फिर ये 11 अंग 14 पूर्व होगा तो ऐसे ऐसे स्वरूप, इसका मतलब तो वर्तमान युग में कोई उपाध्याय हो ही नहीं सकते। पंचम काल के अंत तक आचार्य और मुनिराज तो होंगे, क्या उपाध्याय नहीं होंगे? मैंने कहा सुनो, 11 अंग 14 पूर्व का अर्थ ऐसा समझना चाहिए, कैसा कि शास्त्रों में सब प्रकार की जो विधाएं हैं, आचार शास्त्र है, अनुयोगों के संदर्भ में है, कर्णानुयोग के संदर्भ में है, गुणस्थान के संदर्भ में है, कर्म सिद्धांत के संदर्भ में है, जैन ज्योग्राफी भूगोल के संदर्भ में है, सब प्रकार की जो विधाएं हैं
उन सारी बातों की ओवरऑल मोटा मोटा नॉलेज हो, सब प्रकरणों के संदर्भ में। ऐसा नहीं है अब ये पठन पाठन के अधिकारी तो हो गए और संघ में मुनिराज पूछ रहे हैं कि यार ये इस गुणस्थान का क्या स्वरूप है, इस गुणस्थान वाला यहाँ जा सकता है कि नहीं, यार ये तो मुझे पता नहीं है, ऐसा नहीं चले। तो इस तरह से वे पठन पाठन के अधिकारी होते हैं और उनको पढ़ाते हैं, धर्म बुद्धियों को भी पढ़ाते हैं। देखिए ऐसे समीपवर्ती भव्यों को अध्ययन कराने वाले उपाध्याय, समीपवर्ती भव्यों को अध्ययन कराने वाले, समझना समीपवर्ती, देखो देखो क्या कह रहे हैं, आचार्यों के संदर्भ में लिखा है ऐसे आचरण आचराने वाले वे आचार्य हैं। और ये कहा समीपवर्ती भव्यों को, समीपवर्ती भव्य कौन, मुनिराज, ये मोक्ष जा रहे हैं। अरे ये अभी उपदेश देते देते मैं तो पढ़ाने में ही रह गया और ये स्वरूप में लीन होकर के इन्हें केवल ज्ञान हो गया। ऐसे लोग बैठे रहते हैं वहाँ पे। हाँ, ऐसे अध्ययन कराने वाले उपाध्याय, उनको हमारा नमस्कार हो। तो इस तरह से उपाध्याय परमेश जी के स्वरूप को जानकर हम उन्हें भावपूर्वक वंदन करते हैं। अब साधुओं का स्वरूप और जो उनके पूज्यत्वादि के कारण की चर्चा है, इसकी चर्चा फिर अपन कल यथा समय करेंगे। अभी की बात करेंगे।